अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मथुराधिपतेरखिलं मधुरम्। अर्थात हे श्री कृष्ण, आपके होंठ मधुर हैं, आपका मुख मधुर है, आपकी आंखें मधुर हैं, आपकी मुस्कान मधुर है, आपका हृदय मधुर है, आपकी चाल मधुर है। हे मधुरता के ईश्वर श्री कृष्ण, आप सभी प्रकार से मधुर हैं। जय माता रानी। दोस्तों, राधे राधे। आपके अपने चैनल श्री प्रभु कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। सबसे पहले मार्गशीर्ष मास की कथा सुन रहे सभी भक्तजनों का आज की कथा में हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय भक्तजनों, कथा अंत तक जरूर सुनिएगा और यदि कथा पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि चैनल पे आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पे पहुंच जाए। और हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है। तो आइए इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। श्रोतागण, मार्गशीर्ष मास का महीना अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। यह महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। आज हम श्री कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा की एक रोचक कथा का वर्णन करेंगे। कथा बहुत ही प्यारा है। इस कथा में प्रेम, अहंकार और समर्पण के गहरे संदेश छिपे हैं। आइए भगवान श्री कृष्ण के पारिजात वृक्ष से जुड़े इस प्रसंग की यात्रा शुरू करते हैं। एक समय नारद मुनि स्वर्ग लोक से लौटे और द्वारका आए। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के महल में थी। नारद मुनि सत्यभामा से मिले। सत्यभामा बोली, नारद मुनि, आप स्वर्गलोक से आए हैं, क्या विशेष देखा आपने वहाँ? नारद मुनि बोले, देवी, स्वर्गलोक में तो सब दिव्य है, परंतु वहाँ का पारिजात वृक्ष अतुलनीय है। उसके फूल मुरझाते नहीं और उसकी सुगंध अद्भुत है। सत्यभामा बोली, पारिजात वृक्ष, वह तो अद्भुत होना चाहिए। काश वह वृक्ष मेरे बगीचे में होता। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से आग्रह करती हैं और कहती हैं, प्रभु, अगर आप मुझसे सच में प्रेम करते हैं तो वह वृक्ष लाकर मेरे बगीचे में लगाइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, सत्यभामा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। भगवान श्री कृष्ण अमरावती पहुंचते हैं। स्वर्ग में इंद्र और उनकी पत्नी सची श्री कृष्ण का स्वागत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इंद्र से पारिजात वृक्ष मांगते हैं तो इंद्र बोलते हैं, हे कृष्ण, पारिजात वृक्ष स्वर्ग का प्रतीक है, इसे मैं किसी को नहीं दे सकता। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे इंद्रदेव, यह वृक्ष मेरे भक्त सत्यभामा की इच्छा पूरी करने के लिए चाहिए। आप इसे न देकर उनका अपमान कर रहे हैं। इंद्रदेव और श्री कृष्ण के बीच संक्षिप्त संघर्ष होता है। अंत में इंद्र हार मान लेते हैं और पारिजात वृक्ष श्री कृष्ण को दे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण पारिजात वृक्ष को द्वारका लाते हैं। सत्यभामा प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न होकर वृक्ष को अपने बगीचे में लगवाती हैं। तभी रानी रुक्मिणी आती हैं। रानी रुक्मिणी, जो भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी है, यह देखती है और चुप रहती है। सत्यभामा अहंकारवश रुक्मिणी को वृक्ष दिखाकर कहती है, देखो, मेरे बगीचे में स्वर्ग का वृक्ष है। यह भगवान की मुझसे प्रेम का प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को अहंकार छोड़ने का उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं कि सत्यभामा, प्रेम में अधिकार जताना उचित नहीं। यह वृक्ष भगवान की कृपा और भक्त की भक्ति का प्रतीक है। सत्यभामा अपनी भूल स्वीकार करती हैं और रुक्मिणी से क्षमा मांगती हैं। सत्यभामा को समझ में आता है कि प्रेम में अहंकार नहीं होना चाहिए। पारिजात वृक्ष भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ, यह भक्ति का प्रतीक है। प्रिय भक्तजनों, रानी रुक्मिणी का मौन और समर्पण दर्शाता है कि प्रेम में अधिकार जताने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम सबके जीवन में भी पारिजात वृक्ष जैसा सौभाग्य और समृद्धि आए। प्रिय भक्तजनों, मार्गशीर्ष मास में थोड़े कीर्तन भजन भी बहुत अधिक फलदायी होते हैं, इसलिए थोड़ा भी समय मिले तो भगवान का भजन कीर्तन जरूर कीजिएगा। तो आइए एक प्यारा सा भजन गा लेते हैं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह कथा पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे यह होगा कि चैनल पे अपलोड होने वाला प्रत्येक वीडियो आपको सही समय पे उपलब्ध होगा। और भक्ति के इस धारा को आगे बढ़ाइए, क्योंकि इन्हीं पवित्र कथाओं के साथ हम आपसे एक नए वीडियो के साथ रोज मिलेंगे। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक और पवित्र कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।